पुलिस के कब्जे में हत्या में इस्तेमाल कार में फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। एक और यह खुलासा हो रहा है और डीजीपी की तरफ से यह कहा गया है बरामद कार के आधार पर जांच इस वक्त की जा रही है। डीजीपी के हवाले से यह जो खबर है वो सामने आई है। तो देखिए जो ऑल्टो कार जिसका जिक्र अभी चश्मदीद की तरफ से भी किया गया, वो देखिए यह कार है जिसको कब्जे में लिया गया है और यह नंबर प्लेट आपको जो नजर आ रही है, लेकिन यह कहा गया है कि यह जो नंबर प्लेट लगी थी यह फर्जी थी। यानी कि किस तरह से सुनियोजित तरीके से गहरी साजिश को अंजाम दिया गया वो आप समझ सकते हैं पूरी प्लानिंग के साथ। और चलिए अब आपको हत्या में इस्तेमाल की गई कार और बाइक की मिस्ट्री के बारे में बताते हैं। मर्डर की नंबर प्लेट मिस्ट्री क्या है? चंद्रनाथ रथ की हत्या में एक कार का भी इस्तेमाल हुआ, अभी आप तस्वीरों में देख पा रहे थे। ओवरटेक करने से चंद्रनाथ रथ की कार धीमी हुई और कार ने चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो का रास्ता रोका, यानी एक तरफ से ब्लॉक किया गया और दूसरी तरफ क्या हुआ, जो बाइक सवार बदमाश है उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी। बड़ी बात क्या आ रही है, कार का नंबर ये देखिए आप, जो सामने आ रहा है वो है WB74 AK2270 WB74 AK2270, लेकिन फर्जी नंबर प्लेट इसे बताया जा रहा है। सिलीगुड़ी के कार मालिक का यह नंबर प्लेट बताया जा रहा है, जो अभी तक की जांच में पता चल रहा है। कार जो बरामद की गई है उसे बदमाश छोड़कर भाग गए थे इस वारदात को अंजाम देने के बाद। इस्तेमाल बाइक की अगर बात करें तो बाइक पर कोई भी नंबर नहीं, यानी कोई नंबर प्लेट इस पर नहीं लगी थी। पड़ताल की अगर बात कर अभी तक क्या पता चल रहा है, फर्जी नंबर वाली कार किसकी है यह अपने आप में बड़ा सवाल है। कार कहां से लाई गई थी यह भी बड़ा सवाल है। हत्या में इस्तेमाल बाइक आखिर किसकी, यह भी एक बड़ा सवाल है। विजय त्रिवेदी सर एक बात बताइए, अभी हमने चश्मदीद को सुना, वो भी यही बोल रहे थे कि उन्हें भी ऐसा लग रहा, और ये जो बात उनकी तरफ से कही गई है कि शुभेंदु अधिकारी टारगेट पर थे और अभी तक की जो पड़ताल है इसमें कार का नंबर प्लेट फर्जी और जो बाइक उस पर कोई नंबर नहीं। ये तमाम जो जानकारियां नजर आ रही हैं, इसके बाद आपको क्या लग रहा है सर? विजय त्रिवेदी सर आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज मिल रही है मुझे। मेरा यही कहना है कि इसको गंभीर मसला है और यदि प्री प्लान है तो उस पर और ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि सीएपीएफ तो जिस तरह से काम कर रही है उसकी सिक्योरिटी की बात है। और जैसे राजा गोपालन साहब ने भी कहा कि यदि बीजेपी एनआईए की मांग कर रही है, जो भी मसला हो, केवल चंद्रनाथ का मसला नहीं है। शुभेंदु अधिकारी इस समय सबसे हॉट लीडर कहना चाहिए बंगाल के पॉलिटिक्स का, उन पर नजर रखने की जरूरत है। ममता बनर्जी पर भी रखने की जरूरत है कि कोई किसी तरह से किसी गलत घटना या दुर्घटना की आशंका नहीं हो। मुझे लगता है जो भी सरकार इस समय है, व्यवस्था है, चाहे इलेक्शन कमीशन देख रहा है या सीएपीएफ देख रही है, इस पर ज्यादा गंभीर तरीके से करना है। बंगाल सुरक्षित रहना चाहिए, बंगाल के लोग सुरक्षित रहने चाहिए, इस पर काम किया जाए। 9 तारीख को शपथ ग्रहण से पहले ये साजिश भी हो सकती है कि सरकार पे दबाव बनाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी गुंडागर्दी बढ़ी हुई है और जो क्राइम है वो लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इन सब बातों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये जो जांच है वो तो होगी, लेकिन आगे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के इंतजाम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और आम आदमी है उसके लिए भी हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं लगातार कुछ खबरें आ रही है कि गांवों में भी जो वायलेंस है वो हो रही है, तो उनको कैसे बचाया जाए इस पर सरकार को या जो भी मौजूदा सिस्टम है उसको ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात कही आपने विजय जी, और इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना ये सुरक्षा बलों के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ज्यादा गंभीरता दिखाने की जरूरत है प्रशासन की तरफ से भी।